नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में छात्रों ने उत्पात मचाया है, हंगामा किया है। कॉलेज ग्राउंड के गेट के ताले तोड़कर यहां पर हंगामे किए गए हैं। प्रशासन तक जानकारी पहुंचने के बाद भी ये स्टूडेंट जो है वो रुके नहीं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लेने की बात अभी सामने नहीं आई है। जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में छात्रों ने हंगामा मचाया है। कॉलेज ग्राउंड के गेट के ताले तोड़कर प्रदर्शन यहां पर किया गया, हंगामा मचाया गया है। हालांकि अभी किसी प्रकार के कोई एक्शन या कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। जयपुर से अगली खबर है। बस ऑपरेटर्स में आरटीओ सेकंड का खौफ है। जयपुर आरटीओ सेकंड द्वारा लगातार बनाए जा रहे चालान, प्रदेश से बाहर की रजिस्टर्ड बसों के यहां पर चालान काटे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 2000 ऑल इंडिया परमिट की ये बसें हैं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में रजिस्टर्ड हैं। इन राज्यों में कम टैक्स के चलते यहाँ पर ये पंजीकृत कराई हुई हैं, लेकिन मुख्यतः बसों का संचालन जयपुर से। बसों में बॉडी कोड के विपरीत ओवरेंज लगेज करियर लगे हुए हैं। साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट में भी जो है वो नियमों का ख्याल नहीं रखा गया है। इसके विपरीत यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती हैं। ऐसे में 1 दर्जन बसों को सीज कर चुके हैं आरटीओ। आपको बता दें कि आरटीओ कार्रवाई के खिलाफ मीटिंग करेंगे अब बस ऑपरेटर्स। जयपुर से अगली खबर। जल जीवन मिशन में पानी के लिए करंट गायब। जी हां, तीनों डिस्कॉम की लापरवाही पानी के मिशन पर भारी पड़ी। 1357 विद्युत कनेक्शन नहीं होने से पेयजल कनेक्शन पर संकट है। जयपुर डिस्कॉम ने 1096, जोधपुर डिस्कॉम ने 177 कनेक्शन, अजमेर डिस्कॉम ने 84 विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किए गए। विद्युत कनेक्शन जारी नहीं होने से 1,31,019 पेयजल कनेक्शन जो है वो प्रभावित हुए। जलदाय मंत्री महेश जोशी भी पत्र इसको लेकर लिख चुके हैं। बिजली कनेक्शन जारी नहीं होने से ये प्रभावित हुआ। कोटा को आज एक और नए थाने की सौगात मिली। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ये सौगात दी है। थाने का शुभारंभ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने की, जिसके बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रवासियों ने भी मंत्री शांति धारीवाल का आभार प्रकट किया है। शुभारंभ के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। मंत्री शांति धारीवाल का पुलिस बैंड के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान पीसीसी सदस्य अमित धारीवाल, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता, महापौर, उप महापौर शिवकांत नंदवाना, ब्लॉक अध्यक्ष नेवालाल गुर्जर सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। शुभारंभ के साथ ही अब कोटा शहर में 21 थाने हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने किया है। असल में तो धन्यवाद का पात्र तो यहाँ की जनता को मुख्यमंत्री जी का होना चाहिए। मैं और पुलिस अधिकारी तो एक कारक बने हैं मोटे तौर पर। बाकी उन्होंने ही इस बात को देखा कि भाई नानता में वाकई ये थाने की आवश्यकता है, तो जो कि मांगी थाना लिया। तो वो कहते भी यही है कि मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देता नहीं। उधर जयपुर के चौमू शहर में सरकार को जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्य बस स्टैंड पर जन आक्रोश सभा का आयोजन यहां पर किया जाएगा। आक्रोश सभा को लेकर विधायक रामलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। हाल ही में नगर पालिका ने शहर में 62 लाख रुपए खर्च करके जो लाइटें लगाई हैं उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस जन आक्रोश सभा का आयोजन किया जा रहा है। सभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अलवर सांसद बालकनाथ, सीकर सांसद सुबेदानंद सरस्वती सहित कई बीजेपी के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कल 20 जून चौमू बस स्टैंड के ऊपर सायंकालीन 5 बजे एक जन आक्रोश सभा का आयोजित किया जा रहा है। ये जन आक्रोश सभा राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध है। चौमू नगरपालिका के भ्रष्टाचार, 50 लाख रुपए की एलईडी लाइट घोटाला, सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करना। आप सबसे मैं अपील करना चाहूंगा कि कल 20 जून को सायंकालीन 5 बजे अधिक से अधिक संख्या के अंदर पहुंचकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई
जो की थी वो खत्म हो गई है। बारिश के बावजूद अच्छी खासी भीड़ यहां पर देखी गई। सीएमआर पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे रहे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम के साथ अफसर भी मौजूद रहे। लोग लिखित में सीएम को अपनी अपनी समस्याएं बताने यहां पर पहुंचे थे। सीएम तुरंत समस्या का समाधान करते भी नजर आए तमाम अधिकारियों से। नियमित सुनवाई हर सोमवार को होती है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आज चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जयपुर में लगातार सुबह से, उसके बावजूद अच्छी खासी जो है संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनको अपनी समस्याएं बताने के लिए। खबर नागौर जिले के कुचामन सिटी से है, जहां शहर के स्टेशन रोड पर बंजारा बस्ती के दो गुटों में हुए लाठी भाटा जंग में काफ़ी जो है चोटें आई हैं लोगों को। मारपीट को रोकने के लिए पुलिस पर एक गुट के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हमलावरों ने थानाधिकारी सुरेश चौधरी पर भी ताबड़तोड़ हमला किया, लेकिन पुलिस उपाधीक्षक के गनमैन विकास गोदारा ने हौसला दिखाया और थानाधिकारी सुरेश चौधरी की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक बंजारा समाज के दोनों गुटों में समाज की एक युवती के रिश्ते को लेकर बातचीत चल रही थी, तभी एक गुट के लोगों ने हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उपाधीक्षक कुचामन सिटी संजीव कटेबा, थानाधिकारी सुरेश चौधरी 7-8 पुलिसकर्मियों के साथ वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया गया और जो उपाधीक्षक हैं कटेवा, उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। पुलिस ने बाद में अभियान चलाकर इन बदमाशों को पकड़ा। 30 बाइक, 15 ट्रैक्टर और एक पिकअप जब्त। दाड़वीर कुचामन के पीछे बंजारों के डेरे पड़े हुए हैं। तो बंजारे काफी दिनों से यहाँ पर रहकर मजदूरी करते हैं। इनके किसी बच्ची के रिश्ते की बात को विवाद होकर आपस में झगड़ा करके पथराव करने लगे थे, जिसकी सूचना पर थाने से जाब्ता मौके पे गया तो आपस में पथराव करने के दौरान पुलिस द्वारा समझाने के दौरान पुलिस के 2 जवानों के भी साधारण सिर में चोटें आई है, जिनका इलाज करा के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बांसवाड़ा में बड़ी चोरी का एक और मामला सामने आया है। इस बार चोरों ने रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के घर को निशाना बनाया। जिले के सदर थाना क्षेत्र के टामटिया गांव में रिटायर्ड कांस्टेबल के मकान में चोर करीब 32 लाख का सोना, 1.5 लाख की चांदी और 1,54,000 रुपए का कैश जो है वो चुरा ले गए। अब टामटिया गाँव में भगवती चौक निवासी पीड़ित प्रवीण सिंह ने बताया है कि उनका बेटा देवेंद्र सिंह कुवैत में नौकरी करता है। 14 जून को वो अपनी भांजी को RAS की कोचिंग में दाखिला दिलाने जयपुर लेकर गए थे। उनके साथ पत्नी भी थी। घर में उनकी बहू अनीता अकेली थी। शनिवार रात वो छत पर सोने गई थी। इस दौरान वहां पर यह वारदात हुई। समस्त 12 पंचायतों की इकाइयाँ अपनी अपनी पंचायतों में और जिला मुख्यालय पे जो है सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय और SP महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। घाटोल में अवैध तरीके से जो हाट चल रहा है और जो वहाँ से 3-3, 4-4 छोटे-छोटे टेम्पो में जो कानूनी रूप से 2 ही अलाउ हैं, उसमें 4-4 गोवंश को भर के जो है गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ ले जाया जा रहा है। कोटा के इटावा में क्षेत्र में विकास के दावों की पोल खोलने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने परिवार में हुई मौत के दर्द को और बढ़ा दिया। परिवार में एक तरफ मौत का गम तो दूसरी तरफ बारिश के बीच मृतक का अंतिम संस्कार करना किसी त्रासदी से कम नहीं है। अयाना में मुक्तिधाम में टीन शेड नहीं होने से बारिश के बीच अंतिम संस्कार में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत की इन अव्यवस्थाओं को लेकर सोशल मीडिया पर प्रशासन की लापरवाही का वीडियो वायरल हो रहा है। पिछले 10 घंटे से बारिश हो रही है। ऐसे में मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं को लेकर लोगों में खासा रोष है, नाराजगी है। करीब 5,000 से अधिक आबादी है अयाना कस्बे की, लेकिन मुक्तिधाम में जो टीन शेड है वो नहीं है। चित्तौड़गढ़ में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर लड़की की फर्जी आईडी बनाकर एक युवक को मिलने बुलाकर उसके साथ लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 11 मई को सदर बाजार क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। युवक ने रिपोर्ट में बताया कि करीब 1 महीने पहले उसे इंस्टाग्राम आईडी पर एक लड़की की रिक्वेस्ट आई थी, जिसके बाद दोनों के बीच में बातचीत हुई। 8 मई को लड़की ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके उसको मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वो जब वहाँ पर मिलने के लिए पहुँचा तो उसके साथ लूटपाट की वारदात को लड़कों ने अंजाम दिया। इसके पास से 10,000 रुपये लूट लिए गए थे। उसकी मोबाइल फ़ोन और सोने की चेन इत्यादि लूट ली गई।
जयपुर से अगली खबर, यहाँ पर लो फ्लोर बस कंडक्टर का बैग चोरी हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से जो है इस चोरी की वारदात को इस महिला ने अंजाम दिया। ये महिला बस से उतरते वक्त इस बैग को लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। अजमेरी गेट से इंडिया गेट का टिकट लेकर ये महिला जो है वो बैठी थी। इंडिया गेट पर उतरते समय महिला परिचालक का बैग उठाती है और वहाँ से फरार हो जाती है। पुलिस में ये मामला दर्ज करा दिया गया है लो फ्लोर बस कंडक्टर के द्वारा, और यहाँ पर आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जैसलमेर के भड़ियाड़ा थाना क्षेत्र के सरदार सिंह की ढाणी से ठेकेदार द्वारा अवैध खनन की खुदाई के कारण एक गड्ढे में भारे पानी में एक मासूम के डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। इस खुदाई के कार्य को बंद कराने के लिए ही ग्रामीणों की ओर से प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर गए। भाजपा नेता भी पहुंचे और धरना देकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया। उनकी ओर से चल रहे क्रशर को बंद करने की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाया जाएगा और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रशासन होश में आओ। पत्थर डालने के लिए जो अवैध खनन से जो गड्ढे किए गए थे उसमें डूबकर कल एक 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई थी, और उस कृषि संचालक के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए कल से परिजन हम लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और कोई प्रशासन का कोई नुमाइंदा अभी तक हमारे पास नहीं आया है। नमाना में सड़क निर्माण की मांग को लेकर कस्बा आज बंद है। खराब सड़क से 50 गांव की जनता परेशान है। आपको बता दें कि समझाइश के लिए डीएसपी महावीर सिंह पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग उनसे की है। प्रदर्शन यहां पर किया गया है, बाजारों को बंद रखा गया है क्योंकि मांग है सड़क निर्माण की। उसको लेकर ये पूरा कस्बा अपने अपने प्रतिष्ठान लोगों ने बंद किए। 50 गाँव की जनता इससे प्रभावित हो रही है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में चौथे दिन भी कांग्रेसी पार्षद और महापौर का धरना लगातार जारी है। एक और जहां महापौर मुनेश गुर्जर डिप्टी कमिश्नर पर अभद्रता और फाइल को रोकने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें महापौर मुनेश गुर्जर अधिकारियों को साइन नहीं करने पर निगम से चलता करने की बात कहती नजर आ रही है। आज भी नगर निगम मुख्यालय पर धरना जारी है। महापौर ने डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र वर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्मा जनता से जुड़ी फाइल को रोक कर बैठे हुए हैं। अब उनसे इस फाइल के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने मेरे और मेरे सभी पार्षदों के साथ अभद्रता की, इससे वो बहुत ज़्यादा आहत हुई हैं। कमिश्नर राजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि पिछले 4 दिनों से ऑफिस के कार्यों के चलते वो बाहर थे। मैं आज ऑफिस आया हूँ, पूरा मामला जानकारी में नहीं है। अब पूरी मामले की जानकारी लेकर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप बताइए, हमारा स्वाभिमान नहीं है? बोर्ड सक्षम है, बोर्ड की सक्षम पावर्स होती हैं और हमारी पावर्स को कोई ललकार कर जिस तरीके से फाइलों पे जो भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है फाइलों में, और हम आवाज़ भी ना उठाएं। हमारी लड़ाई जायज़ है और उन फाइलों की जांच होगी तो सच का सच और झूठ का झूठ आ जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगी, सांच को आँच नहीं है। सच की नाव परेशान हो सकती है, डगमगा सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। निगम के कार्य तो हम कोशिश कर रहे हैं कि निगम के कार्य बाधित नहीं हो। जैसे अभी एक इशू उठा था कि कंट्रोल रूम वगैरह जो चालू हो नहीं हो, तो आप देख लो सारे कंट्रोल रूम चालू हैं और आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ हैं। एक टेंडर जो किया था उसमें ये बात उठी थी कि भी एक्शन ने उसको 3 दिन बढ़ा दिए, तो ये एक्शन लोग अपने लेवल पे टेंडर करते हैं, इन्होंने बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए, 3 दिन कैसे नहीं बढ़ाए, किससे पूछा, तो मैं इसकी जाँच करेंगे। दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी मौके पर सारी व्यवस्थाएँ हमने माकूल करा दी हैं। आज जयपुर में NSUI की ओर से राहुल गांधी के जन्मदिवस के मौके पर रन फॉर लंग्स मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को हरी झंडी दिखाने कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज पहुंचे। इसके बाद मैराथन के शुरू होते ही बारिश वहां पर आ गई। बारिश में भीगते हुए युवाओं ने राहुल गांधी के प्रति अपनी दीवानगी जाहिर की। मैराथन दौड़ को जो है वो पूरा किया गया। मैराथन के समाप्त होने पर बारिश के बीच ही खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौके पर पहुंचे। विजेताओं को उन्होंने पुरस्कार वितरण किए। मंत्री प्रताप खाचरियावास ने युवाओं को सीख देते हुए कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद में सक्रिय राजनीति पूरी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। आज NSUI ने यहाँ पे
इतनी बड़ी रन करवाई है और इसमें मैराथन हो गई, और मैराथन बरसात के बीच में, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की ताकत को दर्शाता है। हमारा यूथ जोशीला है, उमंग है, स्वाभिमान और शौर्य की ताकत रखता है। इसलिए मैं NSUI नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के सब दोस्तों को बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारा पावर सेंटर है, इसी से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं खुद यहाँ से पढ़कर निकला, आज उसी गेट पर मुझे NSUI के प्रेसिडेंट अभिषेक जी ने बुलाया और मुझे इसमें शामिल किया। इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। रन फॉर लंग्स, आज स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ देश होगा, स्वस्थ लोकतंत्र होगा, और उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए आज देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने पहल में भाग भी लिया है और बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रहे हैं बच्चे। और जो बच्चे जीत करके आएंगे उनके लिए मनोबल बढ़ाने के लिए साइकिल की भी गर्ल्स कोटे में और बॉयज़ कोटे में व्यवस्था की गई है, और ऐसी पहल देश में होती रहनी चाहिए ताकि हमारा युवा स्वस्थ रहे। टोंक के पीपलू में बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से बोपा बस्ती की झुग्गी झोपड़ियां जो हैं वो धाराशायी हो गई। तस्वीरें आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से खाद्य सामग्री जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है इन लोगों का, लेकिन अभी तक मौके पर प्रशासन का कोई जो है व्यक्ति नहीं पहुँचा है, कोई मदद यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई है। झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं वो तबाह हो गई हैं, कच्चे मकानों में पानी भर गया है। राजस्थान ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन एवं ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज यूनियन इकाई बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संयुक्त तत्वाधान में आज से बैंककर्मी 2 दिन की हड़ताल पर उतर आए। इधर हड़ताल के तहत बैंक कर्मियों ने डूंगरपुर शहर में डूंगरपुर शाखा के बाहर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बैंककर्मी बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। ग्राहकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई। तो एक तरफ बिजनेस का बोझ बढ़ा है, दूसरी तरफ स्टाफ का रिटायरमेंट हुआ है, तो नए रिक्रूटमेंट नहीं होने से स्टाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टाफ स्ट्रेस में है। और चाहे गवर्नमेंट प्रोग्राम हो या दूसरे कोई भी कार्यक्रम या कस्टमर सर्विस, वो सब इससे प्रभावित हो रही है। तो इस स्ट्राइक से मैनेजमेंट तक एक ही संदेश है कि बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजमेंट तक कम से कम नई भर्ती की वो शुरुआत करे, और सभी कैडर में नई भर्ती की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक दोनों यूनियनों का ये आंदोलन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। जयपुर के गोविंदगढ़ कस्बे में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। आक्रोशित लोगों ने गोविंदगढ़ पंचायत समिति के बाहर पेयजल समस्या के निस्तारण की मांग को लेकर धरना दिया। वह पंचायत प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। पिछले 2 साल से जलदाय विभाग ने अपनी पानी की टंकी बनाई है और जर्जर हालत में जिम्मेदार अधिकारी भी उसकी सुध नहीं ले रहे हैं। लोगों ने कहा है कि भीषण गर्मी के दौर में भी लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। उधर बारां के बड़ोरा में माता मंदिर के पास 12 फीट लंबा अजगर सांप निकला। सांप को देखकर आरती में आए श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है सरपंच ने वन विभाग की टीम को बुलाया और वन विभाग की टीम ने इस अजगर का रेस्क्यू किया और इसको ले जाकर वापस जंगल में छोड़ा गया। बाड़मेर के सरहदी चौहटन उपखंड क्षेत्र में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कहर जो है उसका अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, एकाएक सर्पदंश के मामले भी बढ़े हैं। इस बीच में बीती रात चौहटन क्षेत्र में 19 सर्पदंश के मामले सामने आए हैं, मतलब 19 लोगों को सांप ने काटा है, जिसके बाद सभी को उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि तूफान तेज होने के बाद, बारिश के बाद अब बिलों से सांप बाहर निकलने लग गए हैं। सांपों के बाहर निकलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है।
भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में 9 जून को सरकारी स्कूल टीचर के सुसाइड मामले में नया एंगल आया है। मृतक के भाई ने रविवार को मांडल थाने में एक युवती और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसमें युवती पर मृतक को प्रेम जाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस संबंध में इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, जांच जारी है। सुसाइड मोड में एक नया एंगल। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र इलाके में ग्रेवल सड़क बनाई जा रही है, जिसे ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए काम रुकवा दिया। दरअसल रोशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले खेतों के लिए सड़क बनाई जा रही है। नई ग्रेवल सड़क निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ग्राम उन्हेल के ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। ग्रामीणों को आरोप है कि ग्रेवल सड़क निर्माण में सही तरीके से मिट्टी और ग्रेवल नहीं डाली जा रही। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया और जो ठेकेदार उसको खरी खोटी सुनाई गई और ढंग से काम करने की चेतावनी दी गई है। प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है, ना तो प्रॉपर मिट्टी डाली जा रही है, ना प्रॉपर ग्रेवल डाली जा रही है। इससे किसानों को बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो और बराबर ढंग से काम नहीं कर रहे, ठेकेदार को बोल रहे हैं तो हम करवा देंगे ऐसे के हमें 8 महीने से डाल रहे हो और हमने आज काम बंद करवा दिया है 50 जनों ने इकट्ठे होके। जोधपुर में भारतमाला टूटने से खेतों में पानी भर गया। निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी के चलते ये भारतमाला टूटी। हालांकि निर्माण करने वाली कंपनी ने तुरंत प्रभाव से सड़क को ठीक करने का काम शुरू किया है, लेकिन उसमें भी वापस मिट्टी और कच्ची गिट्टी ही भरने का काम जो है वो किया गया, जबकि मानसून की बारिश अभी आनी बाकी है। आपको बता दें कि पिछले साल भी बारिश से सड़कें बह गई थी। पिछले साल नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सड़क की गुणवत्ता पर लोकसभा में मुद्दा भी उठाया। आपको बता दें कि किसान ताजाराम के खेत में भारतमाला टूटने से खेत में ढकी प्याज की फसल जो है वो पानी की वजह से खराब हो गई थी और खेत में साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया था। भारतमाला को रेन कट से खेतों में पानी आया। भारतमाला की रैम टूटने से मेरे खेत में पूरा पानी आ गया। पानी आने से मेरे प्याज ढके हुए प्याज पूरे सारे पानी में बह गए और राज्य सरकार से मांग करता हूँ मेरा अच्छा मुआवजा दिया जाए। 12 महीनों की पूरी फसल नष्ट हो गई है, ये मांग करता हूं मैं। और भारतमाला का पानी बार बार आता है, 5 जगह आता है। उधर बाड़मेर जिले के सिवाना उपखंड क्षेत्र के पादरली गांव में नाली में नहाने उतरे 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर कल दोनों भाइयों के शव को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन अंधेरा हो जाने पर इस रेस्क्यू में सफलता मिली नहीं। आज सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। दोनों चचेरे भाई, एक की उम्र 8 साल, दूसरे की 9 साल। बारां के अंता में शॉर्ट सर्किट के चलते एक मकान में लग गई भीषण आग। अब आसपास अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि मोहल्ले के लोगों द्वारा कड़ी मुशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। खाईपाड़ा निवासी अजीज बोरा परिवार सहित मुंबई गए हुए थे। रविवार शाम के वक्त में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। मकान के अंदर आग के लपटों को देखकर मोहल्ले के लोगों ने में अफरा तफरी मच गई। बाद में ताला तोड़ा गया, बोरिंग पाइप लगाई गई, बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। उधर सीकर के नीमका थाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत पाटन बाईपास पर ट्रेलर डंपर की हो गई भिड़ंत। अब हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग लगने से मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया गया। बाद में फायर ब्रिगेड गाड़ियों को सूचना दी गई, जिस पर नीमका थाना और कोटपुतली की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और हादसे में दोनों वाहन के चालक घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र के लिली गांव में दूषित दूध पीने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। अब चारों बच्चों को अलवर के शिशु चिकित्सालय में रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि शाम करीब 6 बजे बाजार में ब्रांडेड दूध की थैली लाकर बच्चों को पिलाई थी। उसके आधे घंटे के बाद बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत आने लगी। सूचना पर देर रात कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सभी के स्वास्थ्य में सुधार है। वहीं दूषित दूध की जाँच के आदेश भी दिए गए हैं।
ये दूध की बात बता रहे हैं कि दूध पिलाया था शाम को, हो सकता है दूध सही नहीं हो, दूध में मिलावट हो, या हो सकता है दूध की एक्सपायरी डेट हो गई हो। तो सारी चीज़ें देखने की, सुबह दूध का भी सैंपल चेक करवाएंगे, जो दूध था उसके सैंपल लेने के निर्देश दिए और उसके बाद ही सारी चीज़ें सामने आएंगी। बुलेटिन में इतना है, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।